डेयरी उत्पाद में विभिन्न प्रकार के पशुओं का दूध प्राप्त होता है, जिसमें गाय का, भैंस का, जर्सी गाय का। अब कुछ बच्चे जा रहे हैं और किस बच्चे ने किसका दूध पी रखा है इसका पता कैसे लगाएं। तो पीछे से हॉर्न दीजिए। कोई लड़का हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सीधा किनारे पे लग जाए, साइड दे दे, तो समझ लेना चाहिए ये गाय का दूध पी के आया है, देसी गाय का। अगर कोई बच्चा पीछे देख ले और वापस सीधा चलने लग जाए, हॉर्न का कोई नोटिस नहीं ले, तो समझ लो उसने जर्सी गाय का दूध पिया है। और यदि कोई बच्चा न तो पीछे मुड़ के देखे न रास्ता दे, यानी कि वो भैंस का दूध पी करके आया। तो इस प्रकार से जो गाय का दूध होता है ये प्रज्ञावान होता है। गाय हमेशा धूप पे खड़ी रहती है, कभी छाया में नहीं बैठती। और उसकी सींग से लेकर पूंछ तक एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो सूर्य के प्रकाश को सोखती है और उसको दूध तक पहुंचाती है। जो दूध में चमक, पीलापन और स्वर्णिम आभा आती है, वह सूर्य का प्रकाश है। और वह दूध पीने से मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। तथागत गौतम बुद्ध वे भी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थे। और 49 दिन उनको उपवास करते करते हो गए और वे बोध गया पहुंच गए। और वहाँ जो एक वट वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष आज कहा जाता है, उसके पीछे बैठ के तपस्या करने लगे, परंतु उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी क्षेत्र में एक वहाँ के सरदार की लावण्यमयी पुत्री, जिसका नाम था सुजाता, उसने एक मन्नत उस वट वृक्ष से मांगी थी कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए कि मैं 1600 गायों की दूध की खीर बना करके आपको भोग लगाऊंगी। और देवयोग से उसकी मन्नत पूरी हो गई। तो उसने 1600 गायें उनको मधुबन में चराया और उन 1600 गायों का दूध निकाल के 800 गायों को पिलाया। फिर 800 गायों को मधुबन में चराया और उनका दूध निकाल के 400 गायों को पिलाया। फिर 400 गायों को चरा के उनका दूध निकाल के 200 गायों को पिलाया, 200 का 100 को पिलाया। ऐसे करते अंत में 16 गायें रह गई, उनका भी दूध निकाल के उसने 8 गायों को पिलाया। और उन 8 गायों का दूध निकाल करके उसने उसकी खीर बनाई और उसको एक स्वर्ण पात्र में लेकर के, और वह वट वृक्ष का भोग लगाने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए पहुंची। तो देखा तो तथागत बुद्ध समाधि में वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये मनुष्य रूप धारण करके वट वृक्ष हमारा भोग स्वीकार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को उस स्वर्ण पात्र में उस खीर का आहार करवाया, उनका पालना करवाया। जैसे ही बुद्ध ने खीर खाई और उन्हें केवल ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सब गाय के दूध का प्रभाव था, जो 1600 गायों से होता हुआ पूरा खीर बन करके और तथागत गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया। तो गाय का दूध कितना मूल्यवान है कि उससे मनुष्य केवल ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए देसी गाय का दूध हमेशा प्रयोग करें। जैसी भी स्थिति में वो प्राप्त हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि गाय का दूध अमृत के तुल्य है।